जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को तेरी सांसों में भी है आधी। आगे बढ़ा तू अपने कदम, आगे बढ़ा तू अपने कदम, हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से अपने चौहान स्टडी चैनल में स्वागत है। तो हमने पीछे टॉपिक पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेल ट्रेन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा हमने पीछे पढ़ा था, जो चैप्टर में उसमें फॉर्मूले लगे थे आपके, सेम वही फॉर्मूले इस वाले चैप्टर में हैं आपके। जैसे कि हमने पहले इन फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन किए थे टाइम एंड डिस्टेंस में, उसी तरीके से इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ होता हुआ अभी ट्रेन चैप्टर में होगा। सेम वही पैटर्न है। तो आइए आप सभी ध्यान देंगे, चैप्टर शुरू करते हैं ट्रेन। तो मैं ट्रेन चैप्टर शुरू करने से पहले आपको कुछ उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। उसके बारे में आपकी जो क्वेश्चन है उसमें बात सिर्फ ट्रेन के बारे में ही होगी। तो क्वेश्चन आपके इस प्रकार से बनेंगे उसमें, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दो ट्रेन समान दिशा में जा रही है, दो ट्रेन समान दिशा में जा रही है, उनका टाइम दे देगा तो आपसे डिस्टेंस पूछ लेगा, डिस्टेंस स्पीड, ये जैसे पिछले वाले में हुआ था सेम ही है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी ट्रेन समान दिशा में जाए, एक ही तरफ जाए ट्रेन, जब भी ट्रेन समान दिशा में जाए तो हमेशा माइनस होगा, माइनस जो उनकी स्पीड रहेगी वो माइनस हो जाएगी। अगर ट्रेन आपके विपरीत दिशा में जाती है, जब ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी, एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो हमेशा उनकी स्पीड प्लस होगी, वहाँ पर प्लस होगी। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो ये प्लस हो गई। तो आपसे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछेगा, क्या एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है। तो जब एक ट्रेन एक व्यक्ति को पार करती है तो वो स्वयं में अपनी ही दूरी तय करती है। जो ट्रेन दूरी तय करेगी वो सिर्फ ट्रेन अपनी ही दूरी तय करेगी। तो आपसे एक चीज़ और पूछ लेगा वो, जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, उसके जो दूसरी ट्रेन को पार करती है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है, दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछेगा। तो एक ट्रेन, ये दूसरी ट्रेन, इसमें बैठा ये व्यक्ति, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करेगी तो स्वयं में अपनी ही दूरी तय करेगी। तो वो स्वयं में ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी। पर कौन सी ट्रेन तय करेगी अपनी दूरी? जो तेज चलने वाली ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन आएगा आगे, आप उसके माध्यम से समझोगे ज़्यादा। फिलहाल के लिए जो ट्रेन चल रही है वो ट्रेन दूसरी अपनी दूरी तय करेगी। अब जैसे कि वो आपसे एक बात और पूछ लेगा, क्या एक ट्रेन जा रही है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, एक ट्रेन है आपकी, वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो वो अपनी और प्लेटफॉर्म दोनों की दूरी पार करेगी। ट्रेन अपनी और प्लेटफॉर्म की दोनों की दूरी को पार करेगी, तो वो आपकी जुड़ जाएगी। ट्रेन की दूरी, ट्रेन की स्पीड और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगी आपकी। तो जैसे कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब उससे पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ नोट करके लिखवा देता हूँ, जिससे आपको और बेटर याद रहे। तो पहला नोट करके लिखिए आप। पहला नोट है आपका नंबर 1 नोट। पहला है, जब ट्रेन किसी खंबे, किसी व्यक्ति आदि को पार करती है तो रेलगाड़ी स्वयं में अपनी ही दूरी तय करती है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था। सेकंड नोट है आपका नंबर 2। सेकंड नोट है आपका, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, पुल, गुफा आदि को पार करती है तो रेलगाड़ी अपनी ओर
प्लेटफॉर्म जो भी है, प्लेटफॉर्म, गुफा, रेलगाड़ी अपनी और उनकी दूरी को भी तय करती है। रेलगाड़ी अपनी और प्लेटफॉर्म की दोनों की दूरी को तय करेगी। तीसरा नोट है आपका, तीसरे नोट में कह रहा है जब एक रेलगाड़ी तथा दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी सब में अपनी ही दूरी तय करेगी। जैसे कि मैंने आपसे बताया था, एक रेलगाड़ी चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करते हुए स्वयं में अपनी ही दूरी तय करेगी। लेकिन कौन सी ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी? जो तेज चल रही है ट्रेन, फास्ट चलने वाली ट्रेन अपनी दूरी तय करेगी। ये आपके कुछ वो थे जिसके माध्यम से क्वेश्चन होएंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चनों पे। तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले समझा दिया था, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़कर समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। लंबी डिस्टेंस कितना है आपका? 300 मीटर। डिस्टेंस 300 मीटर लंबी, तो डिस्टेंस इतना है 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड क्या है आपकी? 72 किलोमीटर पर आवर। इसने क्या पूछा आपसे? तो एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, टाइम पूछा है, टाइम हमें निकालना है। तो समय पहले आप देखिए, हमेशा टाइम सेकंड या मिनट या घंटे में आता है हमारा। ये आपका किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे करते हैं 300, डिस्टेंस 300, इसका फॉर्मूला है आपका टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका? 300 मीटर। स्पीड कितनी है आपकी? 72 किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुना कर देंगे? 5/18 गुना, सॉरी इतना ही है बस। तो इसको अब हम चेंज करेंगे, तो कैसे करेंगे चेंज? सब में पहले देखेंगे ये किससे कट रहा है? 8 चौक 72, कितना हो गया आपका? 300/20। 5 चौक इसकी गुना इसमें करके ये 20 आ चुका है आपका। अब ये 0 से 0 गई, ये 2 से कितनी बज आएगा? 15 मिनट आपका आंसर। पहला क्वेश्चन कर लिया था इसका, फर्स्ट टाइप का। ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। पहले पढ़कर समझेंगे, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। जो आपकी एक रेलगाड़ी है वो चल रही है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। एक व्यक्ति जो रेल के विपरीत दिशा में जो व्यक्ति है आपका, वो कितने की स्पीड से चल रहा है आपका? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो रेल उसे 50 सेकंड में पार कर देती है। कितने सेकंड में पार किया? 50 सेकंड में। तो रेल की लंबाई बतानी है। तो सब में पहले आप देखिए, रेल की जो स्पीड है आपकी वो कितनी है? 50 है, स्पीड 50 है। अब एक व्यक्ति कितने, उसे विपरीत दिशा में जा रहा है। तो मैंने आपसे पहले बताया था विपरीत दिशा में हमेशा स्पीड क्या हो जाती है? प्लस। तो स्पीड कितनी हो गई आपकी? 50 थी, 4 वो उधर से आ रहा था, तो 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो चुकी है आपकी। अब वो टाइम कितने समय में पार कर रही है? 50 सेकंड में पार करनी है। डिस्टेंस उसने आपसे पूछा है, तो बड़ा ही सिंपल है। कैसे करेंगे? सब में पहले देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, इसका फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस पता, स्पीड कितनी है उसकी? 54। तो आपसे मैंने बताया था जब स्पीड हमें इसका मीटर में आंसर आएगा, तो ये किसमें? किलोमीटर पर आवर में। तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 54 की 5/18 से गुना कर देंगे, तो क्या आएगा? 9 दूनी 18, 9 6 54, 2 3 6, 5 3 15। तो आप क्या आ गया? 15 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड आ गया आपका। तो अब यहाँ से क्या करना होगा हमें? फॉर्मूले के मुताबिक रखेंगे। स्पीड कितनी है उसकी? स्पीड आपकी जो निकल के आई थी 54 थी, 54 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई थी आपकी निकल कर। 15 गुना टाइम कितना है उसका? 50 सेकंड। ये आपकी मीटर पर सेकंड में आई है, मीटर पर सेकंड।
गुना टाइम कितना है 50 सेकंड, 50 सेकंड टाइम है, तो आपका सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, इसकी गुना करने पर आ जाएगा 750 मीटर आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन कर लिया था, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको पढ़कर समझकर सॉल्व करेंगे। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, चलती हुई एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। एक रेलगाड़ी आपकी कितने की स्पीड से चल रही है, 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। एक प्लेटफॉर्म को, ये आपका प्लेटफॉर्म है, इसको 40 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर जाती है। यदि एक व्यक्ति रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में, यदि एक व्यक्ति रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में, तो समय पहले आप यहाँ तक देखेंगे, ये देखते क्या होगा, 45 किलोमीटर आवर 40 सेकंड में पार कर दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, ये आपका फॉर्मूला होगा। इससे सोल्व करेंगे तो स्पीड कितनी है आपकी 45 किलोमीटर प्रति आवर, इसे 45 को चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, गुना टाइम कितना आपका 40 सेकंड। तो इसे कैसे कटेंगे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, इसे काटेंगे 2 से 20 बार गया, 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, ये आपका 500 आया निकल कर। अब निकालते हैं, एक व्यक्ति रेलगाड़ी को समान दिशा में, रेल किस गति से चल रही थी आपकी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही थी। एक व्यक्ति रेल गाड़ी के समान दिशा में कितने चल रहा है 5 किलोमीटर, ये समान दिशा में चल रहा है आपकी 5 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है समान दिशा में। तो रेल उसे 18 सेकंड में पार करती है। रेल कितने में कर रही है 18 सेकंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। इसने आपसे प्लेटफॉर्म और रेल की दोनों की लंबाई पूछ ली। ज़्यादा ये एग्ज़ाम में दोनों की नहीं पूछेगा, एक की पूछेगा। मैंने आपको अपने तरीके से करा रहा हूँ, तो दोनों की पूछ रही, तो ये कैसे निकलेगी। ये किस में चल रहा है, समान दिशा में चल रहा है। मैंने आपसे बताया था जब समान दिशा में ट्रेन या कोई ट्रेन चलती है तो उसकी स्पीड माइनस हो जाती है। व्यक्ति भी समान दिशा में चल रहा है ट्रेन के, तो स्पीड क्या हो जाएगी इनकी माइनस। तो कितना हो जाएगा आपका, वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड कितनी है आपकी 40, क्योंकि ये माइनस हो गया 40, इसे उसमें मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, गुना 18। अब 18 से 18 कट गया आपका, कितना आ गया आपका 200 मीटर पर सेकंड। अब ये क्या निकल का, ये क्या लेके चले थे हम, ट्रेन लेके चले, ट्रेन की स्पीड निकाल रहे थे। तो कितनी आएगी ट्रेन की स्पीड आपकी 200। अब 500 में से 200 माइनस करोगे, प्लेटफॉर्म की निकल कर आएगी आपकी 300 मीटर। तो जैसे कि हमने फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर ली थी हमारी, अभी हमारी सेकंड टाइप है। इसको क्वेश्चन को पढ़कर समझकर सॉल्व करते हैं। तो आइए, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है आपकी, कितनी है वो 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। स्पीड कितनी है उसकी 120 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में 80 चल रही है, दूसरी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में कितनी चल रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो वे दोनों एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। दोनों रेल एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की डिस्टेंस बतानी है। दूसरी रेलगाड़ी की डिस्टेंस कितना है, तो स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड पहले कितनी थी 200, 120, अब कितनी है 80। दोनों विपरीत चल रही है एक दूसरे की, तो कितनी हो जाएगी ये 200 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया उसने 9 सेकंड, टाइम 9 सेकंड दिया। डिस्टेंस कितना है आपका 270 मीटर।
270 मीटर। तो इसमें फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो डिस्टेंस, तो जैसे कि आपका डिस्टेंस कितना है 270 बराबर स्पीड कितनी है आपकी 200। अब ये 200 किलोमीटर पर आवर में से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना आपका 9 सेकंड, 9 सेकंड टाइम है आपका। तो इसे काटेंगे 9 दूनी 18 और ये 100 बार जाएगा आपका, और ये 5 की 100 में गुना करके आएगी 270 बराबर 500। अब आपका ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा 270 में से 500 गए तो आप क्या जाएंगे 220 मीटर। 220 मीटर क्या आया आपका निकल कर, 220 मीटर आपका निकल कर आया। जो उसने दूसरी ट्रेन का दूरी डिस्टेंस पूछा था वो आपका निकल कर आ चुका है 230। तो जैसे कि हमने सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, अभी हमारा सेकंड टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको पढ़कर समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, आपकी एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई जो आपकी 300 मीटर है, एक रेल की लंबाई 300 मीटर आपकी, वह 150 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। कितने की चल रही है आपकी वो 150 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। दूसरी रेल जो समान दिशा में 50 किलोमीटर की गति से चल रही है, दूसरी जो रेल आपकी वो कितनी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तेज चलने वाली रेल धीमी गति से चलने वाली रेल को 18 सेकंड में पार करती है। इस रेल को जो है तेज चलने वाली रेल धीमी गति से चलने वाली रेल को कितने सेकंड में पार कर रही है आपकी 18 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेल की लंबाई बताइए। तो सब में पहले आप देखेंगे डिस्टेंस कितना दे रखा है इसने आपको 300 मीटर डिस्टेंस दे दिया। अब ये देखिए एक जो रेल जा रही है आपकी 150 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रही है, और दूसरी ही रेल आपकी समान दिशा में जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो जब समान दिशा में ट्रेन जाती है तो मैंने आपसे पहले भी बताया था समान दिशा में हमेशा स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, समान दिशा में स्पीड आ गई है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ चुकी है। तो अब देखते हैं हम 100 आ गई है, टाइम कितना है आपका 18 सेकंड। तो वो उसी फॉर्मूले के हिसाब से करेगी। क्या फॉर्मूला क्या था आपका, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका 300 मीटर, 300 मीटर डिस्टेंस आपका, स्पीड कितनी है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। तो अभी से पर 100 किलोमीटर पर आवर है, इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टाइम गुना टाइम, टाइम कितना आपका 18 सेकंड। तो ये आपका 18 सेकंड, 18 से 18 गया तो 300 बराबर क्या आ गया आपका 500, 300 बराबर 500 आ चुका है आपका। तो ये 500 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 200 मीटर, जो आपकी लंबाई थी 200 मीटर। ओके, तो जैसे कि हमने सेकंड टाइप कंप्लीट कर लिया अपनी, अभी हमारी थर्ड टाइप है। अभी थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन को टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, समय पहले लैंग्वेज पढ़कर उसको समझकर सॉल्व करेंगे। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को, एक रेलगाड़ी है आपकी, ये व्यक्ति है आपका, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 29 सेकंड में पार करती है। कितने में करती है, सॉरी 20 सेकंड में पार करती है। और 135 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, 135 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है। इसे करती है आपकी वो 29 सेकंड में पार। तो रेल की स्पीड और डिस्टेंस बताओ, चाल और दूरी बताओ। तो आपके एग्जाम में एक ही चीज पूछेगा, वो मैं आपको दोनों बताऊंगा कैसे निकलती है। तो सब में पहले देखिए आप, पहले 20 चला फिर 29 चला, तो खुद के टाइम कितना होगा उसका 9 सेकंड। इनको डिफरेंस कितना होगा इनका 9, पहले 20 चला फिर 29 चला, तो खुद कितनी चली होगी ट्रेन 9 सेकंड हो गया। तो सब में पहले आप देखते हैं डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस है
135 मीटर। टाइम कितना है आपका 9 सेकंड। और स्पीड आपको निकालनी है। समय पहले आप इसकी स्पीड ही निकाल लीजिए। मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा, बेसिक तरीका बहुत ज़्यादा बड़ा है इसका, तो आप हमें शॉर्ट ट्रिक है हमारी, क्योंकि कंपटीशन में शॉर्ट ट्रिक से ही होगा काम। तो समय पहले स्पीड निकालनी है। स्पीड निकालनी है, स्पीड बराबर क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 135 मीटर और टाइम के निकल का आपका 9 सेकंड। तो इसको सिंपली काट लीजिए। कितनी बार गया 15 बार आपका चला गया। अब 15 क्या आ गया आपका 15 को आपका मीटर पर सेकंड आ गया है 15। इसको आपको मीटर पर सेकंड को किस चीज़ में चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर में। तो जब इसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे आप चेंज, तो मैंने आपसे पहले कहा था 18/5 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 या 15 18 की इसमें गुना करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये आपकी स्पीड निकल कर आ चुकी है। अब जैसे हमने स्पीड तो निकाल लिया इसकी, अब इसने कहा है डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस भी वही होगा हमारा। डिस्टेंस का कैसे करेंगे हम, देखिए पहले वो 9 सेकंड जो आपके 9 है टाइम, 9 में कितना चला वो प्लेटफॉर्म, कितना चला 9 में 135। 9 में कितना चला वो 135। जब वो 9 में 135 चला, पहले कितनी चला था वो 20 सेकंड। टाइम कितना था 20 सेकंड। तो 20 में कितनी चलेगा वो 20 में चलेगा आपका 135 × 20/9। अब इसको काटते हैं। ये कितनी बार गया आपका 15 बार। अब 15 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो आप क्या जाएगा आ जाएगा आपका 300 मीटर। 300 मीटर आपकी क्या आ गई है डिस्टेंस 300 मीटर आ चुका है आपका। स्पीड आ चुकी है आपकी 54 किलोमीटर। तो जैसे कि हम थर्ड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन है ये थर्ड टाइप का, बस पढ़कर समझकर सॉल्व कीजिए। तो ये क्या करिए, एक रेल एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। जो आपकी एक रेल है वो एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। कितने में 4 सेकंड में पार करती है। और 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है इस बार 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 6 मिनट में पार करती है। जो इसको पार कर रही है वो कर रही है आपकी 6 सेकंड में पार करती है। 6 सेकंड में पार करती है। जब 6 सेकंड में पार करती है वो, तो देखिए डिस्टेंस कितना है आपका 60 मीटर। स्पीड ने टाइम कितना है आपका, पहले 6 में कर रही है, उस 4 में कर रही है, व्यक्ति को 4 में कर रही है, प्लेटफॉर्म को 6 में कर रही है। तो 2 सेकंड उसकी अपनी वो होगी रफ्तार टाइम तो 2 सेकंड। अब फॉर्मूला क्या था आपका स्पीड का, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपका 60 मीटर और टाइम कितना है 9 सेकंड। ये सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है। तो ये काट देंगे आप कितना आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, क्योंकि स्पीड निकालनी है, तो इसको किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए क्या कर देंगे 18/5 से इसकी 18/5 से आप गुना करोगे तो क्या जाएगा 5×6 = 30। अब 5×6 = 30 आ चुका है आपका। तो 18 छिक्का क्या होता है आपका 108 किलोमीटर पर आवर आंसर। अब ये तो हमारा स्पीड निकल कर आ गई। क्या ये निकल कर स्पीड। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूले के तुरंत निकालेंगे। पहले वो समय पहले देखेंगे हम क्या वो 2 में कितनी चली, 2 सेकंड में कितनी चली ट्रेन। 2 सेकंड में ट्रेन आपकी चली। डिस्टेंस कितना है 60, 2 में 60 चली। तो जब वो 2 में 60 चली तो पहले कितनी थी 4, तो 4 में कितनी चलेगी 4 में चलेगी वो 60 ऐसे कैसे 4 इधर चला जाएगा और ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो बराबर इसे सॉल्व करेंगे। ये कटेगा आपका 30 4 × 12 120 मीटर आपका डिस्टेंस आ चुका। तो जैसे कि हमारी थर्ड टाइप कंप्लीट हो चुकी थी, अब हमारी फोर्थ टाइप है। ये फोर्थ टाइप का पहला क्वेश्चन है, तो इसको हम पढ़कर समझेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 2 रेल गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर
90 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, एक दूसरे के समान दिशा में चल रही है। एक रेल आपकी कितनी चल रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दूसरी जो समान दिशा में चल रही है वो कितनी चल रही है आपकी? 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तेज चलने वाली रेल धीमी चलने वाली रेल को 18 सेकंड में पार करती है। जो ये इसे पार करती है कितने में करती है? 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज चलने वाली रेल की लंबाई बताओ। डिस्टेंस कितना है आपका, सॉरी स्पीड कितनी है आपकी? पहले चल रही थी 90, फिर चले 54, दोनों समान में जा रही है तो माइनस करके कितनी आ गई आपकी? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर आपकी माइनस कर आ गई। टाइम कितना दे रखा है आपको? टाइम है आपका 18 सेकंड। डिस्टेंस आपको बताना है तो करते हैं। इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका? लगेगा डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना डिस्टेंस अपन स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड कितनी है आपकी? 36। 36 किस में आपकी? किलोमीटर पर आवर है, उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम कितना आपका? 18 सेकंड। तो ये आपका 18 से 18 कट गया है, किस में है? सेकंड में है। 18 से 18 कट गया तो क्या बचा आपका? इसकी जब आप इसमें गुना करोगे 36 की 5 में तो 180 मीटर आपका आंसर, डिस्टेंस जो उसने पूछा था। तो जैसे कि हमने 4 टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, अभी मेरा 4 टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़कर समझकर सॉल्व करते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो रेल गाड़ी 144 किलोमीटर पर आवर और 54 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे के समान दिशा में चल रही है। एक चल रही है आपकी 144 किलोमीटर पर आवर की गति से, दूसरी समान दिशा में कितनी चल रही है आपकी? 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। तो तेज चलने वाली रेल धीमी गति से चलने वाली रेल में बैठे व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। जो धीमी गति से कौन सी है वाली? इसमें बैठे व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है। कितने में करती है? 25 सेकंड में पार करती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है हमें। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है हमारी? समय पहले देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है हमारा? 144 नहीं, डिस्टेंस तो दे नहीं रखा, सॉरी। स्पीड कितनी है आपकी? पहले 144 थी, फिर 54 हो चुकी है और वे समान दिशा में चल रही है तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी? 90 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे दिया आपको उसने? 25 सेकंड। डिस्टेंस आपसे उसने पूछा है तो कैसे करेंगे आइए करते हैं। समय पहले देखते हैं क्या फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड कितनी दी है उसने आपको? स्पीड दे दी उसने इस बार 90। अब 90 स्पीड दे दी, स्पीड किस में आपकी? किलोमीटर पर आवर में। उसे आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी गुना। टाइम कितना है आपका? 25 सेकंड। 25 सेकंड टाइम आपका। तो इसे काट लीजिए आप 9 से। 9 दूनी 18, 9 धाम 90, 9 पंजे 5 पंजे 25, 25 पंजे आपके आ जाएंगे 625 मीटर। ये क्या आ गई आपकी? तेज चलने वाली रेल। तो जैसे कि हमने 4 टाइप अपनी कंप्लीट कर चुके थे, अब हम करते हैं 5th टाइप। 5th टाइप का पहला क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो हमारा पहले से ये काम रहा है क्वेश्चन को पढ़कर समझकर फिर उसको सोल्व करने का। तो आइए क्वेश्चन को पढ़कर सोल्व करते हैं। समान लंबाई की 2 रेल एक व्यक्ति को क्रम से 4 सेकंड और 5 सेकंड में पार कर जाती है। समान दिशा में चलती हुई दोनों रेल एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी? तो समय पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें हमें कुछ स्पीड या डिस्टेंस नहीं दे रखा, सिर्फ टाइम दे रखा है। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका 2xy अपॉन x माइनस वाई इंटू टाइम। ये वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा जो कि हमारा टाइम डिस्टेंस में भी लगा था। तो देखते हैं हम इसको फॉर्मूले के मुताबिक करके। x कितना है हमारा? 4 सेकंड। y कितना है हमारा? 5 सेकंड। तो फॉर्मूले में 2 इंटू एक्स कितना है हमारा? 4 गुना y कितना हमारा? 5 अपॉन x माइनस वाई। तो 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा। टाइम हमें देने रखा, इसलिए टाइम रखेंगे नहीं। तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40 सेकंड आप
आपका आंसर। तो जैसे कि हमने फिफ्थ टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, अभी हमारा फिफ्थ टाइप का सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले से हमारा एक काम रहा है क्वेश्चन को पढ़कर समझने का और फिर उसे सोल्व करने का। तो आइए क्वेश्चन पढ़कर सोल्व करते हैं। समान लंबाई की दो रेल, सेम वही क्वेश्चन है, समान लंबाई की दो रेल एक व्यक्ति को क्रम से 8 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। समान दिशा में चलती हुई दोनों रेल एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगी। समय पहले आप वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, 2xy अपन x माइनस वाई इंटू टाइम, ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें फॉर्मूले से बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो x कितना है आपका 8 सेकंड, y कितना है आपका 10 सेकंड। तो 2 इंटू वाई, x कितना है आपका 8 सेकंड, y कितना है 10 सेकंड। तो 8 में से 10 गए तो आपके 2 बचते हैं, 2 5 जा 10 हो गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 40, 40 दूनी 80 सेकंड। बड़े सिंपल क्वेश्चन है आपके।